मैं स्वागत करती हूँ अपनी सुपर स्टडी पे। आज झारखंड के जो वाद्य यंत्र है ना, उन्हें हम विश्लेषण से पढ़ लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम झारखंड के वाद्य यंत्र को देख लेते हैं। तो पहला है एकतारा। एकतारा एक वाद्य यंत्र है। देखते हैं कि यह यंत्र पर बंधा हुआ एक तार वाला बंधा होता है, यानी कि यंत्र पर जो होता है वो एक तार वाला है। एकतारा से ही समझ में आ जा रहा है कि इसमें एक तार है, तो उसे याद रख लेंगे कि एक तार से बंधा होता है। उपयोग देखेंगे तो साधु संतों द्वारा सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि साधु आते हैं तो एकतारा बजाते हैं। और इसकी एक और विशेषता है कि लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ के निर्माण किया जाता है। चमड़ा मढ़कर इस एकतारा का निर्माण किया जाता है। तो लौकी का जो आधा होता है ना, आधा कटे खोल को चमड़ा मढ़कर एकतारा का निर्माण किया जाता है। एकतारा का अन्य नाम एक है गुपी जंत्र, जिसको बोलते हैं। गुपी जंत्र याद रखेंगे, जो एकतारा बजाने वाले साधु जी आते हैं ना, बिल्कुल गुपी जंत्र की तरह दिखते हैं। तो याद रखेंगे कि इनका अन्य नाम गुपी जंत्र है। और कैसे होता है, तो लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर निर्माण किया जाता है एकतारा का। तो ये एक एकतारा का विशेषता था। इसी तरह हम चलते हैं दूसरे वाद्य यंत्र पे। तब आते हैं केंद्रा। केंद्रा आप जानते होंगे कि इसे झारखंडी वायलिन की संज्ञा दी गई है। तो देखते हैं कि यंत्र पर 3 तार बंधे होते हैं। केंद्रा में कितना शब्द है? 3 शब्द है, क द र। तो ये इसमें 3 तार बंधे होते हैं केंद्रा में। झारखंड की वायलिन की संज्ञा दी जाती है। और ये खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी की खोल बांध कर निर्माण किया जाता है। तो केंद्रा का निर्माण कैसे जाता है कि जो खोखला बांस होता है ना, देख रहे कितना पतला सा इसका फिगर है, ये देखिए इसका चित्र। तो खोखला बांस की छड़ी पर सूखे लौकी को मतलब खोल कर बांध दिया जाता है, तब जाके केंद्रा का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे कि खोखले बांस पर सूखी लौकी, याद रखेंगे कि केंद्रा का जो है सूखी लौकी के बांध कर निर्माण किया जाता है। तो केंद्रा की विशेषता को हम देख लिए। फिर आते हैं दूसरे पर, केंद्रीय बनम। तो केंद्रीय बनम क्या है कि ये संथाल जनजाति द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। बांस के डंडे पर लौकी के खोल के स्थान पर नारियल के झोपड़े को बांस के डंडे छेद कर कर डालकर निर्माण किया जाता है। केंद्रीय बनम कैसे बनता है, तो यहाँ पे था कि सूखी लौकी होता है, पर केंद्रीय बनम आने की वजह से नारियल के झोपड़े को बांस के डंडे के छेद में डालकर निर्माण किया जाता है। अगले वाद्य यंत्र पे बढ़ते हैं, भुआंग। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखे हैं हम लोग इसको। तो संथाल जनजाति का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। पहला तो याद रख लेंगे कि भुआंग जो है वो संथाल जाति से संबंधित है। मुख्य रूप से दशहरा के अवसर पर प्रयोग किया जाता है, जबकि सर्वाधिक प्रयोग जो है शिकार के समय किया जाता है। एक आदमी था संथाल जाति से, तो वो शिकार करने गया था, तो उसको अंग नहीं लग रहा था। तो वो बोला कि चलो भुआंग वाद्य लेके चलते हैं तो हम लोगों को अंग लगेगा। तो इसे याद रख लेंगे कि जो भुआंग है वो संथाल जाति से संबंधित है और इस शिकार के समय में सर्वाधिक प्रयोग होता है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शिकार के समय में जो प्रयोग होता है संथाल जाति जो द्वारा, तो वो भुआंग होता है। तो याद रख लेंगे, संथाल जाति का एक व्यक्ति जाता है शिकार करने, उसको अंग नहीं लगता है, तो ये वाद्य यंत्र लेके जाता है, भुआंग वाद्य यंत्र को लेके जाए कि उसको अंग लगने लगे। तो इसे याद रख लेंगे, भुआंग। सर्वाधिक दूसरे में आते हैं बनम। हम लोगों ने केंद्रा देखा, फिर केंद्रीय बनम देखा, भुआंग देखा, और अब आते हैं ओनली बनम है। यह सर्वाधिक जो है प्रयोग संथाल जाति में भी होता है, इसका भी संथाल जाति में प्रयोग होता है। इसमें तार के लिए घोड़े की पूंछ के बाल का प्रयोग किया जाता है। याद रख लेंगे कि एक घोड़ा है, घोड़ा का नाम बनम है, उसका जो पूंछ है ना उसी का प्रयोग करके मतलब कि बनम को बनाया जा रहा है। बनम सीधा याद रख लेंगे घोड़े की पूंछ से बनता है, तो ये घोड़ा है, इस तरह से याद रख लेंगे। फिर अगले चलते वाद्य यंत्र पे, टोहीला। इसके निर्माण में सूखी लौकी एवं खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। टोहीला हिलते रहता है, लाठी एक पतला सा होता है, हिलते रहता है, तो उसे याद रखेंगे टोहीला। इसमें क्या होता है कि सूखी लौकी और खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। सूखी जो लौकी होती है सूख के एकदम हिलते रहता है, टोहीला हो गया। तो इसे याद रखेंगे कि सूखी लौकी और खोखली लाठी का प्रयोग टोहीला में करते हैं। तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र थे। मैं सारे प्रमुख वाद्य यंत्र ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो एग्जाम में ज़रूर आप देखेंगे जो 14 जेपेशन होने वाले हैं या एक्साइज के कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये सारे ज़रूर आने ही वाले हैं। देखते हैं सारंगी। सारंगी बहुत बेहद आसान है, आप इनसे परिचित होंगे। सारंगी का जो प्राचीन नाम होता है ना, वह सरिंदा होता है। सारंगी से सरिंदा याद रख लेंगे। सारंगी समझेंगे कोई पुरुष का नाम है, तो सरिंदा एक महिला का नाम है।
और देखिए कि इसकी बनावट बनम के समान ही होती है। बनम को हम लोग अभी देखे थे कि सूखी लौकी से और लाठी के जैसा होता है बनम, तो ये उसी की तरह सारंगी भी होता है, परंतु आधार और ऊपरी हिस्सा बनम से चौड़ा होता है। तो बनम में जो है, बनम की तुलना में सारंगी का जो आधार और ऊपरी हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। फिर देखिए संथाल एवं हो जनजाति सोकोई में हम लोग आ गए हैं। सोकोई भी एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, तो संथाल एवं हो जनजाति के बीच सर्वाधिक प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कि सोकोई किस में प्रसिद्ध है, तो संथाल एवं हो जनजाति। संथाल नाम का व्यक्ति और हो नाम का व्यक्ति सोकोई दोनों मिलकर सोकोई को बजाता है। तो ऐसे याद रख लेंगे, संथाल और हो दोनों जो है मिलके सोकोई नामक वाद्य यंत्र को बजा रहा है। आते हैं शहनाई पे। बेहद आसान याद रखना है कि ये झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र है। शहनाई को सचमुच मंगल कार्य पे ही शहनाई को बजाते हैं, तो इसे याद रखेंगे कि मंगल वाद्य रहते हैं और इसे शहनाई या पेरेजेंट भी कहा जाता है। अभी हमारे बगल में शादी आवाज़ आ रही होगी, वहाँ भी शहनाई बज रहा है, तो इस शहनाई को ना पेरेडेज भी कहा जाता है, पेरेडेज भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, पेरेडेज भी कहा जाता है शहनाई को। फिर देखते हैं कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुबीर बांध बांसुरी, कृष्ण जी का बांसुरी याद रखेंगे। तो देखिए इसका निर्माण जो है डोंगी बांस द्वारा किया जाता है और तिरोइया बांसुरी के समान ही एक सुबीर वाद्य यंत्र है। बांसुरी बजाते थे कृष्ण जी, ढोंगी बाबा वाला ही तो काम करते थे। तो देखेंगे कि ढोंगी बांस से निर्माण हुआ है किसका, तो बांसुरी का। याद रखेंगे बांसुरी का निर्माण ढोंगी बांस से हुआ और तिरोइया बांसुरी के समान ही एक सुबीर वाद्य यंत्र है। याद रखेंगे बांसुरी जो है वो सुबीर वाद्य यंत्र है। चले आते हैं सींगा पे। बेहद आसान, भैंस और गाय जो रहता है, बैल और भैंसा ये सब का सींग रहता है, तो याद रख लेंगे कि सींगा है। फिर आते हैं शंखवा पे। यह जंगली भैंसों के खोखले सींग से निर्मित होता है जिससे शंख जैसी ध्वनि निकलती है। तो शंखवा कैसे होता है, जिससे शंख जैसे कैसी ध्वनि निकलती है, ये जो जंगली भैंस होता है ना उसके सींग से शंखवा बनता है और इसी से ये शंख जैसी ध्वनि निकलती है। अब आते हैं मदन भैरी, बेहद इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन भर के आते हैं। तो देखें कि एक सहायक वाद्य यंत्र, याद रखेंगे कि जो मदन भैरी है, मदन भैरी वो सहायक वाद्य यंत्र है। यह लकड़ी की नली में अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर निर्माण किया जाता है। मदन भैरी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मदन भैरी है एकदम पीतल का जो अग्रभाग होता है ना उस पीतल का बना होता है, तो पीतल का बना होता है मदन भैरी। याद रखेंगे कि पीतल का बना होता है मदन भैरी। मदन भैरी जो है वो अग्रभाग पीतल का जोड़कर निर्माण किया जाता है मदन भैरी का। अगले वाद्य यंत्र पे चलते हैं। तो अगले वाद्य यंत्र क्या है, तो अगला वाद्य यंत्र मांदर। मांदर को देखते हैं कि झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र। इसकी विशेषता क्या है कि मांदर जो है वो प्राचीनतम है और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण जो है मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरे के दोनों ओर बकरी या बंदर के चमड़े मढ़कर किया जाता है। मांदर से याद रख लेंगे बांदर। देखिए कि बंदर और बकरी, कहते हैं ना किसी तरह बंदर बकरी जैसा क्या कर रहा है, तो मांदर है कि तो बांदर है। तो देखेंगे कि बकरी और बांदर का चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है। दोनों सिरे पे जो होता है, एक पे बकरी एक बंदर का चमड़ा मढ़ के मांदर को बनाया जाता है। और मांदर का जो अन्य नाम है तुमदक तो बहुत पूछा जाता है, तुमदक और राजवंत जो है वो मांदर को कहा जाता है। तो मांदर को बोलते तुमदक। अरे तुमदक बांदर होगा, तुमदक बांदर और राजवाद मांदर को याद रख लेंगे। आते नेक्स्ट पे ढोल। ये तो आसानी से आप याद रख लेंगे कि इसका निर्माण कटहल, आम और गम्हार लकड़ी के खोल पर बकरी की खाल मढ़कर किया जाता है। आप जानते हो कि कटहल और आम गम्हर है ना, जो झारखंड में इसके पेड़ बहुत मिलते हैं, हर जगह पे मिलेंगे और इसके आसपास में बकरी तो भटकते ही रहेगी एकदम। तो ढोल का निर्माण कैसे होता है, तो ढोल का निर्माण क्या कहते हैं कि कटहल, आम और गम्हार लकड़ी के खोल पर बकरी की खाल मढ़कर ढोल का निर्माण होता है। ये सब कटहल और गम्हर के एकदम आसपास में बकरी एकदम घूमते ही रहती है, तो उसी देखते हैं कि वो लोग ढोल की तरह वहाँ पे डमडमाइते रहती है बकरी लोग, तो ढोल इससे याद रख लेंगे। फिर देखते हैं नगाड़ा। बेहद आसान, मुगल काल में आया नगाड़ा। यह आदिवासी और सदान दोनों में लोकप्रिय है। यहाँ के आदिवासी भी जानते हैं और सदान भी नगाड़ा को जानते हैं। ये संथाल परगना में टमाका के नाम से जाना जाता है। नगाड़ा को जो है वो टमाका के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, तो संथाल परगना में। इसका निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरे पर
भैंसा या बकरी के चमड़े को मढ़कर किया जाता है। नगाड़ा का कैसे निर्माण होता है, तो कटहल का पेड़ का जो गुंबदाकार खोल होता है ना, उसके सिरे पर भैंस या बकरी का चमड़ा लगा देते हैं तो नगाड़ा का निर्माण होता है। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि नगाड़ा ऐसे बनता है। देखिए नगाड़ा का निर्माण कैसे होता है कि कटहल का पेड़ का गुंबदाकार खोल पर भैंस और बकरी का चमड़ा मढ़ के नगाड़ा का, जब नगाड़ा बजता है ना तो भैंस बकरी का दिमाग एकदम घुर जाता है, एकदम गुंबद गुंबद होने लगता है। तो याद रख लेंगे कि नगाड़ा बजता है तो भैंस बकरी का दिमाग घूम जाता है, और ये कटहल के पेड़ पे ये भैंसे बकरी का चमड़ा ही मढ़ के नगाड़ा को बनाते हैं। फिर आते हैं ढाका। ढाक क्या है, आकार में मांदर और ढोल से बड़ा होता है। ढाक जो है वो मांदर से बड़ा होता है। मांदर को हम लोग देखे थे जिसे तुमकद या राजवंत भी कहा जाता है। तो ये देखेंगे कि ढाक कैसे है, तो दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, नटुआ और पायका में प्रयोग होता है ढाक। ये जो गम्हार की लकड़ी के सिर पर बकरी की खाल मढ़कर ढाक का बनाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही जानवर को याद रखना है कि बकरी के खाल को मढ़कर ढाक को बनाया जाता है। ये सब मनसा पूजा में, नटुआ पूजा में, ये सब पूजा की विशेषता आप जानते होंगे। पायका नृत्य के बारे में भी आप जानते होंगे। तो इस सब में ढाक बजता है। और ढाक कौन सा बजता है, तो गम्हर की लकड़ी की से बना होता है और उस पर बकरी के खाल का चमड़ा लगा होता है ढाक पे। एक और देखते हैं, लास्ट नहीं है, दो ठो और है। धमसा। इसकी आकृति कढ़ाई जैसे, धमसा जैसा धसल है। कढ़ाई कैसे धसा रहता है, याद रखिए धमसा कढ़ाई जैसी होती है। इसका प्रयोग ढोल और मांदर इत्यादि सहायक वाद्य यंत्रों के रूप में किया जाता है। तो धमसा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ढोल में, मांदर में करते हैं। एक सहायक वाद्य यंत्र के रूप में होता है, क्योंकि ढोल और मांदर में ये धमसा जो है, जो कि कढ़ाई की तरह धंसा हुआ है, मदद करता है, इसीलिए सहायक बोलते हैं इसको। कुडू धत्तु जो है इसका अन्य नाम है। धमसा का जो कुरुधत्तु है अन्य नाम है, ये बिल्कुल याद रखें। कुरुधत्तु धमसा को अन्य नाम है। संथाल जनजाति। एक लास्ट देखते हैं टमक। टमक को देखते हैं कि संथाल जनजाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह लोहा, लकड़ी, मिट्टी, अर्धगोलाकार खोल से निर्मित होता है। जनजाति में विभिन्न समारोह पर लोक संगीत प्रस्तुत करने के समय बजाया जाता है। टमक याद रखेंगे, अभी तक आपने लोहा का जिक्र नहीं सुना होगा इतने वाद्य यंत्रों में। तो टमक एकदम बेहद अलग है। ये लोहा और लकड़ी और मिट्टी से बनता है टमक। अर्धगोलाकार पे होता है। संथाल जाति में विभिन्न समारोह पे, कोई भी समारोह होता है ना तो ये टमका देता है। तो इधर के टमक जो है वो संथाल जनजाति में है और ये लोहा का बना होता है, लोहा का रहता है, इसीलिए तो ये टम टम बजते रहता है। तो टमक याद रखेंगे इससे। और ये लोक संगीत प्रस्तुत करते समय बजाया जाता है। तो ये सारे वाद्य यंत्र थे, मैंने कोशिश की आप सबको याद कराने के लिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।